राम राम साथियों, मैं सुभाकर कुमार पुत्र श्री विनय चौधरी, ग्राम कठेला, थाना खड़िक बाजार, जिला भागलपुर, राज्य बिहार। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, क्योंकि आज से जिस रास्ते पे चलने का शुरुआत करने जा रहा हूं, उस रास्ते पे जाने के बहुत जल्द बाद मेरे बारे में कुछ अफवाहें उड़ेंगी, कुछ लोग आपको बताएंगे। तो उससे पहले मैं ही क्लियर कर दूं कि दुनिया का कोई ऐसा कर्म नहीं है जो मैं नहीं किया हूं, जिसे लोग गलत आदतों में शुमार करते हैं। जैसे शराब पीना, ओकेजनली शराब पीता हूं, रजनीगंधा भी खाता हूं। तो इस चीज़ के मान लीजिए कि अगर होता है कुछ, आज समाज के बारे में बात करने निकला हूँ, तो कल से समाज से कुछ लोग होंगे जो ऐसी चीज़ें वीडियो फ़ोटो निकालेंगे, लेकिन अब उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मैं शराब पीता हूँ तो मैं सवाल नहीं पूछ सकता। जिस तरह कुछ दिन पहले भरत तिवारी की हत्या हुई, वो कहीं से भी स्वीकार नहीं है। एक्चुअली हमारी आदत हो गई है कि हम हमेशा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी दूसरे के घरों में देखना चाहते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो जिम्मेदारी के नाम पे, माँ बाप के नाम पे, हर चीज़ों के कोई ना कोई बहाना बनाकर हम उसके पीछे दुबक जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आपको, हमको, अगर अपने समाज को एक सही दिशा में ले जाना है तो इस सरकार से, इस प्रशासन से सवाल पूछना होगा। अगर हम आप सवाल नहीं पूछते हैं तो कल के डेट में आने वाली पीढ़ी को हम अपना देश, अपना राज्य, अपना गांव, अपना ज़िला, अपना समाज किस स्थिति में सौंपेंगे पता नहीं। बात रोजगार से शुरू करें, शिक्षा से शुरू करें, भ्रष्टाचार से शुरू करें, यह सरकार किसी भी एक चीज़ पर जवाब देने को तैयार नहीं है। जो सवाल पूछने निकलता है, जो जनता को हक की लड़ाई लड़ने निकलता है, उसे पागल घोषित किया जाता है। सरेंडर करने के बाद उसकी निर्मम हत्या की जाती है और उसके बदले न मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, न प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं। आज छात्र रोड पे हैं, कुछ समय पहले किसान रोड पर थे। अगली बारी हमारी आपकी है, तो ये आप डिसाइड करें कि आपको बोलना है या नहीं। क्योंकि इससे पहले मैं भी डरता था कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मैं इकलौता हूँ, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन जैसे भरत, मेरे मम्मी पापा को क्या होगा, वैसे भरत तिवारी के भी माता पिता का क्या हुआ। आज उनका बेटा चला गया, वो तो मुझसे लाख गुना बेहतर था। वो ना नशा करता था, ना कुछ करता था। 9 साल का उसका लंबा संघर्ष था, और उस संघर्ष के बदले उसे मिला क्या? इस सरकार और इस समाज ने उसे 5 गोलियां दी। तो अब सरकार से सवाल करना पड़ेगा, सरकार के समक्ष बोलना पड़ेगा। और आज के समय में आपको अगर किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें अगर गलत लग रही हैं कि आपके आसपास हो रही हैं, तो आपके हाथ में सबसे बड़ा हथियार आपका कैमरा है। आप निकालें और उसी समय सवाल करें। कब तक डरेंगे कि पुलिस मारेगी, जेल में डाल देगी, और इन सब चीज़ों से लेकर हम कब तक आंख बंद करें? ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरी उम्र गुजर गई। मैं तो जो कमाऊँगा, खाऊँगा, जैसे चलाऊँगा चल जाएगी घर। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी पूरी दुनिया, चाइना, अमेरिका, अलग रेस में है, और हमारी रेस हिंदू, मुस्लिम, इन सब चीज़ों को लेकर ख़त्म ही नहीं हो रही। इस चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब हम और आप बोलेंगे। तो अब बोलना शुरू कीजिए। अगर अब नहीं बोले तो फिर वो जो देशद्रोही, राष्ट्रभक्त,
इन सब चीज़ों की डिबेट चैनल्स पे होती हैं, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बाकी विस्तृत से अब जब बात शुरू कर ही दिया है तो पॉइंट टू पॉइंट, चूँकि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उतना जानता नहीं हूँ, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आगे बातें होती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।